नमस्कार दोस्तों, सत्यम ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, मैथ का चैप्टर एक और पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम आज टाइप ऑफ नंबर। देखिए, इसमें दिया है प्रथम, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। वह संख्या जो एक से आगे की संख्या है वह सब प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। देखिए, ये संख्या अनंत तक है। आगे हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं सभी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें माइनस में दिया है -5, -4, -3, -2, -1। ऐसे 0 भी रहेगा, माइनस में भी रहेगा। देखिए, आगे सम संख्या दिया है इवन नंबर। वह संख्या जो 2 से भाग देने पर शेष के रूप में हमेशा 0 प्राप्त होता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के रूप में 2, 4, 6, 8, 10। ऐसे आगे बढ़ती जाएगी क्रम। उसी प्रकार जो 2 से, इसमें आगे देखिए दिया है इसमें ऑड नंबर विषम संख्या। वह संख्या जो 2 से भाग देने पर शेष के रूप में हमेशा 1 प्राप्त होता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए 3, 5, 7, 9। ये सब विषम संख्या है। इसी क्रम में ये क्रम बढ़ता जाएगा और ये अनंत तक रहेगा। देखिए, आगे प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, आइए हम देखते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके 2 तथा केवल 2 गुणनखंड हो। एक और नियम है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं या प्राइम नंबर कहते हैं। आइए प्राइम नंबर के कुछ बारे में और जानते हैं। इसमें अभाज्य संख्या के बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल दिए हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। यह परीक्षा दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9 होती है। आगे देखिए, सबसे 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। अभाज्य संख्या से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए यहाँ से यह प्रश्न जितने दिए गए हैं उसको आप याद करिएगा। हमने बताया था कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होता है। और इसी श्रृंखला में आगे प्रश्न एक और दिया है कि अभाज्य संख्याओं में कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। देखिए, यहाँ पर 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछा गया है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होता है। और देखिए, आगे लिखा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा। यह प्रश्न का आइए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जब पूछा जाए तो हमने देखा था वहाँ पे 97 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए 2 अंकों की तो इसमें 11 होता है। दोनों को जब हम घटाएंगे तो हमें उत्तर के रूप में 86 प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए उसी प्रकार और क्वेश्चन बनते हैं। आइए हम उसको देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यह वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा ज़रूर और सब्सक्राइब करिएगा। आइए प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1 से 100 तक गिनती में अभाज्य संख्या कितनी होगी। कह रहा है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो इसमें 25 संख्या होती हैं। देखिए, वो कौन कौन संख्या है, आइए उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछता है कि 100 तक कितनी होती हैं, तो आइए हम देखते हैं वो नंबर कौन कौन है। देखिए, इसमें नंबर 3,
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 है। तो सबसे छोटी इसमें 2 है। और आगे देखते हैं। अब ये 25 तक था। अब देखिए 25 से 50 तक कितने होते हैं। तो 29, 31, 37, 41, 43 और 47 होता है। जब 25 तक पूछा जाए तो उसमें संख्या होती है 9। और जब आपको 50 से 75 तक 25 से 50 तक पूछा जाए तो उसमें संख्या होती हैं 6। देखिए आगे 50 से 100 तक संख्या कितनी है। तो इसमें 10 हैं। कौन कौन है देखिए 53, 59, 61, 67, 71, 73, 89, 83, 89 और 97। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 97 हो गया। और सबसे छोटी संख्या जब पूछी जाए तो 2 होगा। देखिए आगे इस पर और सवाल बनते हैं। वीडियो को देखते रहिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभाज्य नंबर के बारे में सबसे ज़्यादा जब भी नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछते हैं तो अभाज्य संख्या से या प्राइम नंबर से ही क्वेश्चन अधिकतम देखने को मिलता है। देखिए 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा है। तो इसमें 9 संख्या होती है जो हम वीडियो के पहले बताए हैं। आइए देख लेते हैं, एक बार और देख सकते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये 1 से 25 तक संख्या है। इसमें आगे देखते हैं। पूछ रहा है कि 25 से 50 तक कितनी संख्या है। तो 6 है। तो कौन कौन है आप लोग देख सकते हैं। 29, 31, 37, 41, 43, 47। देखिए हम इसको बार बार इसलिए बता रहे हैं कि ये परीक्षा में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 से 100 तक इसमें छांटिए कौन कौन है। लोग नहीं छाट पाते। देखिए अब पूछ रहा है कि 50 से 100 तक संख्या कितनी होती हैं। तो इसमें 10 होती हैं। हमने अभी पीछे बताया कौन कौन होती है। आइए फिर से देख लेते हैं। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन और पूछा गया है। कह रहा है कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आइए हम प्राइम नंबर के बारे में देखते हैं। दो संख्या सअभाज्य संख्या कहलाती है यदि उनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। कहने का मतलब कि दो संख्या उसमें है जो सअभाज्य संख्या कहलाती है, लेकिन उनमें से कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। इसमें कुछ नियम दिए गए हैं। पहला नियम दिया गया है कि इनमें एक संख्या सम हो और दूसरी संख्या विषम हो सकती है। कहने का मतलब एक संख्या सम हो, दूसरी संख्या विषम हो सकती है। देखिए दूसरा नियम दिया है कि दो संख्या विषम हो सकती है, लेकिन तीसरा नियम दिया है कि दो संख्या सम नहीं हो सकती है। दोनों संख्या सम नहीं हो सकती है। इस नियम पर ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे एक और नियम है, लेकिन नियम को बताने से पहले हम कुछ बात बताएंगे आपको। को प्राइम नंबर को निकालने के लिए ये नियम जितने हम बता रहे हैं ये महत्वपूर्ण है और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं बताऊंगा कि यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्त, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए चौथा नियम है कि मौसा प सदैव एक हो और लसा प सदैव गुणनखंड के बराबर हो। कहने का मतलब है कि इसका मौसा प एक होना चाहिए और लसा प और उस संख्या का गुणा करने पर दोनों का मान एक होना चाहिए या बराबर होनी चाहिए। देखिए इसके अनुसार हम आगे एक प्रश्न लेते हैं और प्रश्न को सरल से सरल माध्यम से हम समझाते हैं, जिससे आपको को प्राइम नंबर निकालने में बहुत मदद मिलेगी और उसके माध्यम से कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। आइए क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये है कि 2 और 3 नंबर लेते हैं। तो देखिए 2 और 3 में पहला नियम कहता था कि एक संख्या सम हो सकता है, दूसरी संख्या विषम हो सकता है। देखिए उसके माध्यम से ये सही है। कह रहा था कि उस दोनों संख्या उसमें सम नहीं हो सकते हैं। देखिए दोनों संख्या सम नहीं है। उसमें कह रहा था कि दोनों का मौसा प सदैव एक हो। देखिए मौसा प एक है। गुणनखंड इसका 6 है और दोनों संख्याओं का लसा प निकालेंगे भी तो 6 होगा। गुणनखंड और लसा प दोनों बराबर है। यह नियम के अनुसार यह प्रश्न सही है। देखिए आपको मैंने इस प्रश्न के माध्यम से को प्राइम नंबर को समझाए हैं। देखिए आगे हम पढ़ते हैं।
परमेय और परमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या जो p बटा q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है उसे परमेय संख्या कहते हैं। p एवं q एक पूर्णांक संख्या है। देखिए जो p और q जो है पूर्णांक संख्या है। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। तो इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही पूछता है हर परीक्षा में कि 22/7 क्या है। तो 22/7 जो है एक परमेय संख्या है। जब भी आपको p बटा q के रूप में कोई नंबर मिले तो वह परमेय संख्या कहलाती है। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप इसको नोट्स कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। अपरमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। देखिए इसमें एक एग्जाम्पल दिया है पाई। पाई सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब भी अपरमेय संख्या के बारे में पूछता है तो यही क्वेश्चन पूछता है कि पाई क्या है। तो पाई एक अपरमेय संख्या है। आपसे निवेदन है इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए। कभी आप देख लीजिएगा हर परीक्षा में कि पाई क्या है। जब भी अपरमेय संख्या के बारे में पूछेगा तो 22/7 और पाई के बारे में पूछता है। तो 22/7 जो है अपरमेय संख्या है और पाई इसमें अपरमेय संख्या है। देखिए ये वीडियो अच्छा लगा